Why there is a need to classification of a denotified tribe in India? What is the impact of classifying denotified tribes? Article is important for GS paper 2, for prelims, for means. GS paper 2 में कुछ important topics such as government policies, issues related to SC and ST कवर होंगे. प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम इस आर्टिकल के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे सच एज नोमैडिक, सेमी नोमैडिक, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, एडेड कमीशन रिपोर्ट, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, कंजर, नट, पारदी एंड सपेरा, सिक्स शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे. मेंस के लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें इशू रिलेटेड टू डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स एंड चैलेंजेस एंड मेजर्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. What is issue? The denotified tribes, D and Ts, nomadic tribes and Ts and semi-nomadic tribes in India face various challenges including denial of caste certification in most states. इंडिया के अंदर डीनोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स वेरियस चैलेंजेस फेस कर रहे हैं सच एज मोस्ट ऑफ स्टेट के अंदर कास्ट सर्टिफिकेट के लिए इन्हें डिनाइल किया जा रहा है. Despite the Indian government launching the scheme for economic empowerment of DNTs, it means SEED, for their upliftment, numerous other issues have led to growing discontent among these communities. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीनोटिफाइड ट्राइब्स के अपलिफ्टमेंट के लिए न्यूमरस इनिशिएटिव्स टेकिंग किए हैं सच एज सीड, एक स्कीम है. सीड मीन्स स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs. ये स्कीम डीनोटिफाइड ट्राइब्स के अपलिफ्टमेंट के लिए इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया. बट इसके लॉन्च होने के बावजूद भी इंडिया में डीनोटिफाइड ट्राइब्स के अंदर डिसकंटेंट काफ़ी ग्रो हो रहे हैं. हु आर DNTs, NTs and SNTs? The term denotified tribes refer to communities that were once classified under the Criminal Tribe Act 1871 implemented by the British government. डीनोटिफाइड ट्राइब्स जो टर्म है, ये टर्म गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया एक एक्ट, क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1871 के अंदर इस कम्युनिटी को क्लासीफाई किया गया था. इट मीन्स ब्रिटिश या कॉलोनियल गवर्नमेंट के ड्यूरिंग क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1871 के अंदर डीनोटिफाइड ट्राइब्स को क्लासिफिकेशन किया गया था. These acts were abolished by the government of India in 1952, leading to the denotification of these communities. ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस एक्ट को अबोलिश कर दिया गया और इन कम्युनिटी को इस एक्ट के अंदर से डीनोटिफाई किया गया. Some of these communities which were listed as denotified were also nomadic. कुछ कम्युनिटी जिन्हें इस एक्ट से बाहर किया गया, डीनोटिफाइड किया गया, कुछ नोमैडिक कम्युनिटीज भी इसके अंदर इंक्लूड थी. ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के अंदर इन कम्युनिटीज को एक एज ए क्रिमिनल इसमें डिक्लेयर किया गया था. Nomadic and semi-nomadic communities were who move from one place to another rather all the time. Nomadic and semi-nomadic communities वो communities थी जो one place to another move करती रहती हैं. While most denotified tribes are spread across the SC, ST and OBC categories, some denotified tribes are not covered in any of SC, ST और OBC categories. ज़्यादातर डीनोटिफाइड कम्युनिटीज़ SC, ST एंड OBC कैटेगरीज में इंक्लूडेड की गई हैं. बट कुछ डीनोटिफाइड ट्राइब्स ऐसी हैं अभी भी इंडिया के अंदर जिन्हें SC, ST, OBC कैटेगरीज में कवर नहीं किया गया है. डिस्ट्रीब्यूशन. डीनोटिफाइड ट्राइब्स कंप्राइज वेरियस कम्युनिटीज ईच विद यूनिक कल्चरल प्रैक्टिसेस, लैंग्वेज एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस. इंडिया के अंदर डीनोटिफाइड ट्राइब्स के अंदर वेरियस कम्युनिटीज आ जाती हैं जिनका यूनिक कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, लैंग्वेज डिफरेंट है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस यहाँ पर डिफरेंट हैं. कम्युनिटीज इंक्लूड द नट, पारदी, कंजर एंड सपेरा. ये वो कम्युनिटीज हैं जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स DNTs में कंप्राइज की गई सच एज नट, पारदी, कंजर एंड सपेरा.
There are around 150 denotified tribes. The nomadic tribes population includes about 500 distinct communities. इंडिया के अंदर अराउंड 150 डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं। नोमैडिक ट्राइब्स की पॉपुलेशन की अगर बात की जाए, इसमें 500 डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज इंक्लूड की जाती हैं। इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द पॉपुलेशन कंप्राइज्ड nomadic tribes, semi-nomadic tribes, and denotified tribes. South East is estimated to have the largest nomadic population in the world. इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन का 10% नोमैडिक, सेमी नोमैडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स का पॉपुलेशन कवर्ड है। साउथ इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट नोमैडिक पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। मेजर कमिटीज कमीशन फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज। डीएनटी, एनटी एंड एसएनटी कम्युनिटीज के लिए मेजर कमिटीज कमीशंस कौन कौन से इस्टेब्लिश किए गए? द क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी 1947 कॉन्स्टिट्यूटेड इन यूनाइटेड प्रोविंसेस यूपी। 1947 में क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी यूनाइटेड प्रोविंस विच इज नोन एज यूपी, यहाँ पर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अनंत सैनम आयंगार कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1949। 1949 में अनंत सैनम आयंगार कमेटी इस्टेब्लिश की जाती है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 was repealed based on the recommendation of this committee. अनंत सैम आयंगर कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 को रिपील्ड किया गया। काका कालकेरकर कमीशन 1983, जिसको फर्स्ट ओबीसी कमीशन के नाम से जाना जाता है, 1953 में काका कालकेरकर कमीशन यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। बीपी मंडल कमीशन ऑफ 1980 में बीपी मंडल कमीशन इस्टेब्लिश किया गया। रांकी कमीशन 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था। कमीशन हैड एस्टिमेटेड दियर पॉपुलेशन टू बी अराउंड 10 to 12 करोड़ एट द टाइम। 2005 में जिस टाइम पर रांकी कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था, उस टाइम पर इस कमीशन ने एस्टिमेट किया था कि इंडिया में डीनोटिफाइड नोमैडिक या सेमी नोमैडिक पीपल का नंबर 10 to 12 करोड़ के आसपास हो सकता है। What are the major challenges faced by denotified tribes, nomadic tribes, and semi-nomadic tribes? Number 1, historical injustice. Number 2, unclassified communities. Number 3, implementation gap. Number 4, lack of representation. Number 1, historical injustice. During British rule, these tribes were labeled criminal tribes under the Criminal Tribes Act 1871, stigmatizing them for generations. British rule के during DNTs, NTs and semi SNTs को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1807 के अंडर क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर किया गया था और जनरेशंस तक इन्हें स्टिग्मेटाइज किया जाता रहा है। डिस्पाइट बीइंग डीनोटिफाइड इन ईयर 1952, द स्टिग्मा परसिस्ट इम्पैक्टिंग देयर सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन। 1952 में इंडिया की आज़ादी के बाद इन कम्युनिटीज को क्रिमिनल एक्ट से डीनोटिफाई किया जाता है, उसके बाद भी स्टिग्मा कंटिन्यू परसिस्ट रहता है, जिसकी वजह से इनका सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन आज भी इम्पैक्ट हो रहा है। हिस्टोरिकली डीनोटिफाइड ट्राइब्स एंड नोमैडिक ट्राइब्स नेवर हैड एक्सेस टू प्राइवेट लैंड और होम ओनरशिप। हिस्टोरिकली डीनोटिफाइड ट्राइब्स एंड नोमैडिक ट्राइब्स को प्राइवेट लैंड और होम ओनरशिप का राइट या एक्सेस इन्हें नहीं मिल पाया। इट मीन्स इन्हें प्राइवेट लैंड रखने का राइट नहीं मिला हुआ था और होम ओनरशिप का राइट भी इन्हें नहीं मिला हुआ था। Number of unclassified communities. The Aided Commission of 2017 identified a total of about 1,526 DNTs, NTs and SNTs communities. 2017 के एडेड कमीशन ने इंडिया के अंदर टोटल DNTs, NTs एंड SNTs कम्युनिटीज का नंबर 1,526 फाइंड किया। Out of these, 269 communities are still unclassified under the category of either SC, ST and OBC. 1526 इन कम्युनिटीज में से आज भी 269 कम्युनिटीज ऐसी हैं जो कि अनक्लासिफाइड है। इट मीन्स इसको SC, ST, OBC में क्लासीफाई अभी भी नहीं किया गया है। These communities are unable to obtain caste certificate, limiting their access to welfare scheme. 269 कम्युनिटीज के इन पीपल के लिए आज भी कास्ट सर्टिफिकेट इनका नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से वेलफेयर स्कीम्स
के लिए इनका एक्सेस काफ़ी लिमिट हो चुका है। सेवरल एस्टिमेट्स सजेस्ट दैट देयर पॉपुलेशन इज ओवर 25 करोड़, या तो मैंने लेक बेसिक आइडेंटिटी रिकॉग्निशन। सेवरल एस्टिमेट सजेस्ट करते हैं कि DNT, NT एंड SNT कम्युनिटीज़ का इंडिया के अंदर पॉपुलेशन 25 करोड़ तक रीच हो चुका है, और बेसिक आइडेंटिटी रिकॉग्निशन का अभी भी लैक है। नंबर 3, इम्प्लीमेंटेशन गैप। रिकमेंडेशंस ऑफ द एडिट कमीशन इंक्लूडिंग अ परमानेंट कमीशन एंड कास्ट सेंसस इंक्लूजन स्टिल रिमेन अनएड्रेस्ड। एडिट कमीशन की कुछ रिकमेंडेशंस है जिसमें इन कम्युनिटीज़ के लिए एक परमानेंट कमीशन की डिमांड की गई थी, कास्ट सेंसस में इंक्लूजन के लिए डिमांड की गई थी। अभी भी ये रिकमेंडेशंस अनएड्रेस हैं। नंबर 4, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। देयर इज अ लैक ऑफ लीडरशिप पोजिशंस फॉर DNT कम्युनिटी इन द यूनियन गवर्नमेंट डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर DNT, SNT एंड NTs। आज भी DNT कम्युनिटीज के पीपल का लीडरशिप पोजीशन में काफ़ी लैक है, स्पेशली DWBNDC डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर DNTs, SNTs एंड NTs। इस बोर्ड के अंदर आज भी DNT कम्युनिटी के पीपल का लैक है। What are India's efforts taken for DNTs, NTs and SNTs? इंडिया की तरफ से DNT, NT एंड SNT कम्युनिटीज के लिए क्या क्या एफर्ट किए गए हैं? नंबर 1, डॉक्टर अंबेडकर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर DNTs। नंबर 2, नानाजी देशमुख स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स फॉर DNT बॉयज एंड गर्ल्स। नंबर 1, डॉक्टर अंबेडकर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर DNT। दिस इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम launched in 2014-15 for the welfare of DNT students who are not covered under SC, ST और OBC। उन स्टूडेंट के लिए जो DNT कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं बट SC, ST, OBC में कैटेगराइज नहीं किया गया। 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डॉक्टर अंबेडकर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यहाँ पर DNT स्टूडेंट के लिए स्टार्ट की, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नंबर 2, नानाजी देशमुख स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स फॉर DNT बॉयज एंड गर्ल्स। दिस इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच was launched in 2014-15, is implemented through state government, UTs, administration, central universities। 2014 में ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नेताजी देशमुख स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स फॉर DNT बॉयज एंड गर्ल्स, ये स्कीम इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया, और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट, UT एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। स्कीम इज टू DNT स्टूडेंट हु डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ SC, ST और OBC। ये स्कीम उन स्टूडेंट के लिए है जो किसी भी SC, ST, OBC कम्युनिटी के अंदर बिलोंग नहीं करते हैं। एडिट कमीशन 2014 एस्टेब्लिश इन 2014 अंडर द लीडरशिप ऑफ भिक्खू रामजी एडिट। एडिट कमीशन भिक्खू रामजी एडिट की लीडरशिप में 2014 में इस्टेब्लिश किया जाता है। मैंडेटेड टू रिकॉग्नाइज दीज दोज एक्सक्लूडेड फ्रॉम SC, ST एंड OBC कैटेगरीज एंड रिकमेंडेड वेलफेयर मेजर्स फॉर देयर वेलबींग। एडिट कमीशन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि वो SC, ST, OBC यानी जिन कम्युनिटीज को SC, ST, OBC से एक्सक्लूड किया गया उनको रिकॉग्नाइज करें, एंड इन कम्युनिटीज के वेलफेयर के लिए कुछ मेजर्स, वेलबींग के लिए कुछ मेजर्स यहाँ पर रिकमेंड करें। इसलिए एडिट कमीशन 2014 में इस्टेब्लिश किया गया। रिकमेंडेशंस क्या क्या थे? नंबर 1, क्रिएट अ परमानेंट कमीशन फॉर द DNTs, SNTs एंड NTs। डी नोटिफाइड ट्राइब्स, सेमी नोटिफाइड ट्राइब्स, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स एंड नोमैडिक ट्राइब्स के लिए एक परमानेंट कमीशन क्रिएट करने के लिए एडिट कमीशन ने यहाँ पर रिकमेंडेशन किया। नंबर 2, इंक्लूड इंडिविजुअल्स नॉट आइडेंटिफाई इन द SC, ST, OBC लिस्ट टू द OBC कैटेगरी। एडिट कमीशन ने रिकमेंड किया है कि इन कम्युनिटीज के जो पर्सन SC, ST, OBC लिस्ट में आइडेंटिफाई जिन पर्सन को नहीं किया गया है उन्हें OBC कैटेगरी के अंदर लिस्टिंग किया जाए। नंबर 3, फॉर्म अ डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ दीज कम्युनिटीज इन स्टेट विद दियर लार्ज पॉपुलेशन। जिन स्टेट के अंदर इन कम्युनिटीज का लार्ज पॉपुलेशन है उस स्टेट के अंदर एक डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट वेलफेयर ऑफ दिस कम्युनिटीज यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाए। नंबर 4, कंडक्ट अ डीप सर्वे ऑफ DNT फैमिलीज टू डिटरमाइन दियर एस्टिमेटेड नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन कम्युनिटीज के डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्चुअल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए, डीप सर्वे करने के लिए यहाँ पर एडिट कमीशन ने रिकमेंड किया।
Number 5, enhance legal and constitutional safeguard by incorporating a third schedule into the SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989 to prevent atrocities and restore the feeling of security among the members of the community. इन कम्युनिटीज के मेंबर के अंदर फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी को रिस्टोर करने के लिए एंड इन कम्युनिटीज को एट्रोसिटीज से प्रिवेंट करने के लिए SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के अंदर थर्ड शेड्यूल के अंदर कुछ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, ऐसा एडिट कमीशन ने रिकमेंड किया था। नोट, द गवर्नमेंट सेट अप द DWBNC under the Ministry of Social Justice and Empowerment instead of establishing a permanent commission for denotified tribes, citing that a permanent commission would conflict with the existing National Commission for SC, ST and OBC. एडेड कमीशन ने रिकमेंड किया था कि इन कम्युनिटीज के लिए एक परमानेंट कमीशन इस्टेब्लिश किया जाए। इंस्टेड ऑफ दिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावर ने DWBNC यहाँ पर सेटअप किया। डी नोटिफाइड डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ के लिए यहाँ पर ये बोर्ड यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। इसको इस्टेब्लिश करने के बाद इस मिनिस्ट्री का कहना था कि अगर परमानेंट कमीशन यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा तो पहले से जो SC, ST एंड OBC के लिए नेशनल कमीशन सेटअप किया हुआ है इसका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इट मीन्स ऑलरेडी यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर SC, ST एंड OBC यहाँ पर पहले से ही एग्जिस्ट है, तो दोबारा परमानेंट कमीशन बनाने के लिए यहाँ पर कोई नीड नहीं है। व्हाट इज स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट सीड? स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट डीनोटिफाइड यानी सीड स्कीम क्या है? द स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीनोटिफाइड नोमैडिक सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन February 2022। February 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा सीड स्कीम यहाँ पर लॉन्च किया जाता है। एम एंड कंपोनेंट इसके क्या थे? नंबर 1, टू प्रोवाइड फ्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोचिंग टू द स्टूडेंट फॉर सिविल सर्विसेज प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक मेडिसिन, इंजीनियरिंग, MBA एटसेट्रा। इन कम्युनिटीज के स्टूडेंट के लिए सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के लिए फ्री कोचिंग प्रोवाइड करना इस स्कीम का मेन एम था। साथ ही कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक मेडिसिन, इंजीनियरिंग, MBA की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर शील्ड प्रोग्राम का एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर देखा जा सकता है। टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू फैमिलीज एंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर हाउसिंग। सीड स्कीम के अंडर फैमिलीज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड की जाती है, साथ ही हाउसिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट इस इन कम्युनिटी के पीपल को प्रोवाइड कराया जाता है। लाइवलीहुड थ्रू स्टेट एंड नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, स्टेट एंड नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर इन कम्युनिटीज़ के पीपल के लिए लाइवलीहुड प्रोवाइड कराया जाता है। लैंड एंड हाउसिंग कंस्ट्रक्शन थ्रू PM आवास योजना, PM आवास योजना के थ्रू इन कम्युनिटीज़ के पीपल के लिए लैंड एंड हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कराया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस थ्रू PM जन आरोग्य योजना, PM जन आरोग्य योजना के थ्रू इन पीपल को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाता है। द DWBNC हैज बीन टास्क्ड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। और स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पर DWBNC को यहाँ पर टास्किंग किया गया है। दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस आर्टिकल विद रेफरेंस टू छंगपा कम्युनिटी ऑफ इंडिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है एंड 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर गिवन है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? दे लिव मेनली इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। छंगपा कम्युनिटी मेनली उत्तराखंड स्टेट के अंदर लिविंग है। आंसर इज रॉन्ग। दे रियर द पश्मीना गॉड, दे आइड अ फाइन वुल। पश्मीना गॉड ये रियर करती है। स्टेटमेंट इज ट्रू। दे आर केप्ड इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। छांगपा कम्युनिटी को ST के अंदर कैटेगराइज किया गया। दिस इज ऑल्सो राइट। सो द करेक्ट स्टेटमेंट्स 2 and 3, सो आंसर इज B। दिस इज मेंस रिलेटेड क्वेश्चन which was added in 2017. What are the 2 major legal initiatives by the state since independence addressing discrimination against SC, ST? ST के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए हैं, स्पेशली लीगल इनिशिएटिव्स